हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर। सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ समझेंगे। ये हमारा नॉर्मल मूड है। ओके, ये हमारा नॉर्मल मूड है और ये वाला मूड हमारा डिप्रेशन वाला है और इसे बोलेंगे हम मेनिया और इसे बोलेंगे हम हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया, ठीक है। तो जब हमारे क्या होता है कि हमारे सेवरल मूड स्विंग्स होते हैं। कभी हमारा मूड डिप्रेसिव होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी हमारा नॉर्मल मूड होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इन्हीं तीन चीज़ों से बना हुआ है, मेनिया, हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन। अब क्या होता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, इसमें आपको दोनों चीज़ मिलेंगी, डिप्रेशन भी मिलेगा और मेनिया भी मिलेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन से आप समझो, अ सिंगल एपिसोड ऑफ मेनिया एंड हाइपोमेनिया इज़ डायग्नोज्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब अगर एक सिंगल एपिसोड भी हमें डिप्रेशन और मेनिया का एक साथ मिला, मतलब मेनिया और हाइपोमेनिया का मिला, तो हम उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे, ठीक है। और अगर एक एपिसोड मिला तो हम उसे बोलेंगे सिंगल एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, और अगर उस एक से ज़्यादा मिला, वन और मोर एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, तो हम उसे बोल देंगे रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप्स पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स पढ़ते हैं सबसे पहले। 3 टाइप का होता है ये, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। इसमें फीमेल और मेल दोनों अफेक्टेड होते हैं। सेकंड वाले में फीमेल्स ज़्यादा होती हैं और जो क्या कहते हैं थर्ड वाला है वो बेसिकली क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड होता है। ड्रग इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट स्विच, और इसी को बोलते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट स्विच। अब बारी आती है सबसे पहला, हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन हमारा है फर्स्ट वाला। इसमें फीमेल मेल दोनों इक्वली अफेक्ट होते हैं और इसमें हमें रिपीटेड एपिसोड देखने को मिलते हैं। मतलब ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला कि मेनिया होगा, सेकंड इज़ मेनिया प्लस में हाइपोमेनिया होगा, तीसरा मेनिया प्लस में डिप्रेशन होगा, चौथा हाइपोमेनिया मेनिया प्लस में डिप्रेशन, तीनों मतलब मेनिया होगा, मेनिया प्लस मतलब मेनिया तो होगा ही हर जगह, ये याद रखो, मेनिया तो होगा ही। एक बार हाइपोमेनिया के साथ हो जाएगा, एक बार डिप्रेशन हो जाएगा, एक हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों हो जाएंगे। तो ये है फर्स्ट वाला जिसमें हमें ये चारों ही देखने को मिलते हैं। सेकंड इज़ रिपीटेड एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया प्लस में डिप्रेशन, ठीक है, ये सिर्फ ये देखने को मिलता है। और तीसरा है जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन से रिप्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोमेनिया और मेनिया के सिम्टम्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप मेनिया और हाइपोमेनिया के सिम्टम्स करेंगे कि बहुत ज़्यादा ही इज़ इंक्रीजेस द टॉकेटिवनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा
स्पीच देगा वो इंसान, पेशेंट, ठीक है। साइको मोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। डिक्रीज्ड स्लीप, नीड ऑफ स्लीप, डिक्रीज नीड फॉर एपेटाइट, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी उसमें, ठीक है, एक टाइम पर। और इंक्रीज्ड स्पेंडिंग, इंक्रीज रिलीजियोसिटी एंड ग्रूमिंग, ओवर फैमिलियर, ठीक है। और हाई रिस्क डिसीजन, हाई रिस्क डिसीजन मतलब टॉकेटिवनेस हो जाए, बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, स्लीप कम लेगा, एपेटाइट खाना बहुत कम खाएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा रिलीजियस हो जाएगा, ओवर फैमिलियर हो जाएगा फैमिली के साथ, हाई रिस्क डिसीजन लेगा। और अगर सिम्टम्स प्रेजेंट्स फॉर मोर देन 4 days और माइल्ड तो उसे हम हाइपोमेनिया कह देते हैं। अगर इफ़ द सिम्टम्स आर फॉर 1 week तो उसे हम बोल देते हैं मोर देन 1 week। 1 week से ज़्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे हम मेनिया, मोर देन 4 days से तो हम बोल देंगे हाइपोमेनिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब कभी कभी जो मेनिया होता है वो विद डेल्यूजन्स आता है, मतलब मेनिया विद अ साइकोटिक सिम्टम ऑल्सो, ठीक है। अब हम करते हैं डिप्रेशन की बात। ये हमने कर ली थी, ये सिम्टम्स थे मेनिया और हाइपोमेनिया के। अब हम करते हैं डिप्रेशन की बात, बाइपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन की बात। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बाइपोलर डिप्रेशन में सबसे पहले देखते हैं, हम चेक करते हैं कि उसमें हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एटिपिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन तो नहीं है, एटिपिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन तो नहीं है, एटिपिकल फीचर्स। उसके बाद हम साइकोटिक सिम्टम्स भी देख लेते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स तो नहीं है, साइकोटिक सिम्टम्स। उसके बाद कोई सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं कर रहा, और कोई डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहा हो और वो नॉट इफ़ेक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है। जो हम अब इसमें ऐसा क्या है कि जब भी हम एंटी डिप्रेसेंट लेंगे कोई भी, मेन बात तो हमेशा हमें उसे केयरफुली लेना होगा, क्योंकि अगर हमने, क्योंकि उसके एक तो विड्रॉल सिम्टम्स बहुत होते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के डिप्रेशन होते थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 जो था वो ड्रग इंड्यूस था, तो वो ड्रग इंड्यूस किससे था, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स लोगे और वो आप ढंग से नहीं लोगे तो आपको ड्रग इंड्यूस टाइप 3 बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बारी है हमारी इसके मैनेजमेंट की। सिम्टम्स पढ़ लिया हमने, अब हम इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मेनिया का सिम्टम्स, ट्रीटमेंट फॉर मेनिया। मेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम। आप ले सकते हैं वेलप्रोएट, कार्बामेज़ेपिन और एंटीसाइकोटिक, ओके। उसके बाद आप डिप्रेशन के लिए भी आप लिथियम ले सकते हो और लैमोट्रेजीन ले सकते हो, ओके। तो मेनिया और डिप्रेशन की ये ड्रग्स हो गई हैं। आप ओलेंजापिन और फ्लुओक्सेटिन भी ले सकते हो,
ओलेंजापीन प्लस फ्लुओक्सेटिन। हाँ, तो ये डिप्रेशन के हो गए हमारे और मेनिया का हो गया। अब डिप्रेशन में कई बार हमारे पास सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं हमें। तो सुसाइडल थॉट में हमें जब भी हमें सुसाइडल थॉट्स आए तो हमें ECT यानी कि इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी लेनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है। तो ये आपका हो गया है बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आप लिथियम नहीं ले सकते, वेलप्रोएट नहीं ले सकते और कार्बामेज़ेपिन नहीं ले सकते। लेकिन आपको अगर क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में आपको कोई ड्रग लेनी है तो लैमोट्रेजीन जो है वो प्रेफर्ड ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर। और बाइपोलर डिसऑर्डर में आप साइकोलॉजिकल एजुकेशन भी दे सकते हैं, लाइक द नीड फॉर द मेडिकेशन। और ये बता सकते हैं कि एब्रप्टली स्टॉप नहीं करेंगे जो भी आप ड्रग ले रहे हो। और जो भी आप ड्रग ले रहे हो उसके साइंस एंड सिम्टम्स बता दो। CBT उसको मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दो। तो इससे आपका बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब इम्प्रूव हो सकता है। तो ये था बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल वैशाली नागर। थैंक यू सो मच।